हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 22 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं जो एसएससी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और आज तो बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। आज का फर्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस जो है वो नाउन है, नाउन के रूप में यूज़ होता है। और बेनेवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, गुडविल। इंसान की दूसरों की मदद करने की जो इच्छा होती है उसको हम बेनेवोलेंस बोलते हैं, राइट। जेनेरियोसिटी, डिज़ायर टू हेल्प अदर्स, उसको हम बेनेवोलेंस बोलते हैं। मतलब काइंडनेस आदमी के अंदर कि यार मैं इसकी मदद कर दूँ, उस चीज़ को बेनेवोलेंस बोलते हैं। हर बेनेवोलेंस मेड एवरीवन रिस्पेक्ट हर डीपली। सही बात है। अब देखो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, दान वान करते हैं तो हम सोचते हैं यार कितना अच्छा आदमी है, उसकी रिस्पेक्ट हमारी नज़रों में और बढ़ जाती है। जो गरीब आदमी की मदद कर रहा होता है, सर्दियों में बहुत सारे यूट्यूबर मतलब कंबल वंबल बांटते हैं, तो इस तरीके से मतलब रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाती है हमारी आंखों में। तो ऐसे आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, हर बेनेवोलेंस मेड एवरीवन रिस्पेक्ट हर डीपली। अब हम डिस्कस करते हैं ये वर्ड बेनेवोलेंस आया कहाँ से। ये जो बेनेवोलेंस है ये एक लेटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, जिसमें बेने का मतलब होता है गुडविल, मतलब कुछ अच्छा करने की चाहत। बेने, BENE, बेने, राइट। और वोलेंस का मतलब वेले से निकला हुआ है, और वेले का मतलब वेले से निकला हुआ है, और वेले का मतलब होता है विशिंग, चाहना, मतलब अच्छा करने की चाहत बेनेवोलेंस कहलाती है, राइट। बेनेवोलेंस, तो बेनेवोलेंस का लिटरल मीनिंग हो गया विशिंग गुड फॉर अदर्स, जो दूसरों को भी अच्छा सोचे। और इसी रूट वर्ड से आए हुए कुछ और वर्ड्स हैं। बेने से ही बेनिफिट, बेने का मतलब गुड, तो गुड रिजल्ट। बेनेडिक्शन, कुछ अच्छा करने की चाहत। तो रूट वर्ड पढ़ने से क्या हुआ कि आपको बेने वर्ड का मतलब समझ आया, और बेने से रिलेटेड अगर ये बेनेडिक्शन आपके एग्जाम में आ जाता तो आप समझ जाते कि कुछ अच्छा करने की चाहत टाइप ही हो गया इसका मतलब, राइट। तो आप कम से कम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे एग्जाम में। ये सबसे बड़ा फायदा होता है एटिमोलॉजी पढ़ने का किसी भी वर्ड की। अब देखो मेल वोलेंट, अब इसमें बेने तो है नहीं, गुड तो आ नहीं सकता, तो आप समझ जाओगे कि कुछ अच्छा या बुरा में से एक है, तो बुरा, विशिंग बैड, मेल वोलेंट, राइट। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। काइंडनेस, जेनेरियोसिटी, कंपैशन, गुडविल, चैरिटी, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म जो वर्ड है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछती है एसएससी, राइट। इसके एंटोनियम देख लेते हैं। मेल वोलेंस, क्रूएलिटी, हेट्रेड, सेल्फिशनेस। अब देखो एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जा सकता है। ही इज़ नोन फॉर ही इज़ बेनोवेलेंट टुवार्ड्स द पुअर, राइट। लेकिन यहाँ बेनोवेलेंट नहीं आएगा, बेनोवेलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जो बेनोवेलेंट है ना वो एक एडजेक्टिव है, वो क्वालिटी बताता है, राइट। और बेनोवेलेंस जो है वो नाउन है, और नाउन क्वालिटी अपने आप में एक मतलब क्वालिटी है उस आदमी की। तो ही इज़ नोन फॉर, उसकी इस क्वालिटी के लिए वो जाना जाता है ना, राइट। तो क्वालिटी बताने के लिए, क्वालिटी का नाम है ये बेनोवेलेंस, तो उस क्वालिटी का नाम बताने के लिए तो आप बेनोवेलेंस ही लगाओगे ना। और बेनोवेलेंट का मतलब होता है एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव का मतलब होता है वो क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, और नाउन का मतलब होता है कि क्वालिटी इटसेल्फ, उस क्वालिटी का खुद का नाम क्या है, गुड है, बैड है, बेनोवेलेंट है, मतलब उस खुद का नाम क्या है। तो इस तरीके से आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो नोन फॉर हिज के पीछे ज़्यादातर नाउन आता है, क्यों क्यों वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, किस चीज़ के लिए, तो जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो नाउन के रूप में यूज़ होता है। तो नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, नोन फॉर हिज ब्रेवरी, नोन फॉर हिज काइंडनेस। तो इस सेम वे में मतलब क्वालिटी का नेम आप लोगों को बताना है, नोन फॉर हिज किस चीज़ के लिए वो जाना जा रहे हैं, तो इस तरीके से, राइट। नोन फॉर हिज ऑनेस्ट, कभी आपने ऐसा बोलता सुना है, नोन फॉर हिज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या, किस चीज़ के लिए जाना जाता है, ऑनेस्ट। नोन फॉर हिज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का नाम सुना है, ऐसे नहीं आता, इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके से, राइट, नाउन खुद आएगा। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा और आप आगे से ये चीज़ें पकड़ पाओगे। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है फेस्टरिंग। फेस्टरिंग, फेस्टरिंग का मतलब होता है वर्स,
धीरे धीरे गुस्से की वजह से वर्स होती जाना सिचुएशन का, इन्फेक्शन बढ़ जाना बॉडी के अंदर, उसको भी फेस्टरिंग बोलते हैं। रिजेंटमेंट बढ़ जाना, आदमी के अंदर गुस्सा बढ़ जाना धीरे धीरे, राइट। तो बिकमिंग वर्स ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट, इन्फेक्शन और नेग्लेक्ट, राइट। ये फिजिकली भी यूज़ हो सकता है ये वर्ड, और इमोशनली भी ये वर्ड यूज़ हो सकता है। अब देखो हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें हमें समझ आएगा कि फिजिकली ये वर्ड कैसे यूज़ होता है और इमोशनली ये वर्ड कैसे यूज़ होता है। फिजिकली की बात करते हैं। द अनट्रीटेड वाउंड स्टार्टेड फेस्टरिंग, मतलब जो अनट्रीटेड घाव थे, जो हमने जिन घावों को ठीक नहीं किया, दवाई ववाई नहीं लगाई, वो मतलब ख़राब होते चले गए, वर्स होते चले गए, राइट। इमोशनली ये कैसे यूज़ होता है। ईयर्स ऑफ जेलेसी वर फेस्टरिंग इनसाइड हिम, इतना जलनखोर स्वभाव, मतलब मतलब बहुत सालों से जलता आ रहा है, इस वजह से वो ऐसे गुस्सा, रिजेंटमेंट, उसका बिहेवियर इतना गंदा हो गया। तो इस तरीके से वर्ड यहाँ यूज़ होता है। द इशू केप्ट फिस्टरिंग बिकॉज नबडी डिस्कस इट ओपनली, मतलब वो जो इशू था वो गहरा होता चला गया, राइट, क्योंकि किसी ने उसको डिस्कस ही नहीं किया। तो इस सेंस में एटमोलॉजी देखते हैं। जो फिस्टरिंग वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, फिस्टुला से। फिस्टुला का मतलब होता है पाइप, ट्यूब या वाउंड, राइट। और ये ओल्ड फ्रेंच में भी यही सेम वर्ड की सेंस में ये यूज़ होता था। वहाँ ये वर्ड हुआ करता फेस्ट्रीर, टू रोट और डिके, राइट। तो इंग्लिश में फेस्टरिंग वाउंड का मतलब पड़ा कि पस भरा हुआ, मतलब वो मवाद वगैरह, मतलब वो मवाद भर जाती है ना वाउंड्स में, तो फिस्टरिंग वाउंड का मतलब है कि पस फिल्डेड वाउंड, राइट। और धीरे धीरे फिगुरेटिवली इसका मतलब डेवलप हुआ फिस्टरिंग हेट्रेड, फिस्टरिंग एंगर, मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया और सिचुएशन वर्स होती चली गई। तो इस सेंस में ये वर्ड फिस्टरिंग यूज़ होता है। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। रोटिंग, डिकेइंग, वर्सनिंग, ब्रीविंग, ब्रीविंग को कैसे याद रखोगे वर्ड्स, देखो ब्रीवेजिज से रिलेटेड है ये वर्ड, और ब्रीवेज का मतलब ऐसे लिक्विड चीज़, दारू वारू। तो जब दारू वारू पीने लग जाता है आदमी तो उसका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है, खुद पे ना फोकस कर पाता, ना फैमिली पे फोकस कर पाता। तो इस तरीके से ब्रीविंग वर्ड याद रखा जा सकता है। स्मल्डरिंग, राइट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। हीलिंग, रिकवरिंग, इम्प्रूविंग, मेंडिंग, राइट। तो आज हमने ये 3 वर्ड यहाँ से अलग से पढ़े हैं और नए से सीखे हैं। इसी तरीके से हम डिस्कस तो 1 वर्ड करते हैं लेकिन पढ़ 5 वर्ड लेते हैं, और हम यहाँ डेली ही 5 वर्ड डिस्कस करते हैं और पढ़ 25 वर्ड लेते हैं, राइट। अब देखो 2 वर्ड होते हैं, फोस्टर और फिस्टरिंग। फिस्टरिंग का मतलब तो होता है वर्सनिंग या रोटिंग कॉन्टिन्यूसली। एग्जाम्पल, द इंजरी वॉज फिस्टरिंग, राइट। धीरे धीरे वो जो इंजरी थी वो ख़राब ही हो रही थी, ठीक नहीं हो रही थी। फोस्टर का मतलब होता है एनकरेज करना, डेवलप करना किसी चीज़ को। जैसे पेरेंट्स शुड फोस्टर क्रिएटिविटी, पेरेंट्स क्रिएटिविटी फोस्टर करते हैं अपने बच्चों के अंदर, राइट। तो इस तरीके से 2 अलग अलग वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखने, कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंकलिंग। इंकलिंग एक नाउन है। इंकलिंग का मतलब होता है अ स्लाइट आइडिया, स्मॉल हिंट मिलना किसी चीज़ के बारे में, इंकलिंग कहलाता है। या फेंट सा सस्पिशन, मतलब लग रहा है यार मुझे, मतलब हम बहुत बार स्कूल में डिस्कस करते थे ना, शायद ये लड़का उसको पसंद करता है, शायद ये लड़की उसको पसंद करती है, ऐसा फेंट सस्पिशन, राइट, इंकलिंग कहलाता है। या फिर लिटिल अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग, हल्का सा अंदाजा, थोड़ा सा संकेत या आभास किसी चीज़ को लेकर के, इंकलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड एन इंकलिंग दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है, राइट। शी डिडंट हैव द स्लाइटेस्ट इंकलिंग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, उसके लिए जो सरप्राइज पार्टी प्लान किया उसका थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है उसको, राइट। तो इस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। अब एटिमोलॉजी देखते हैं। ये जो वर्ड इंकलिंग है ये आया कहाँ से। ये जो वर्ड इंकलिंग है ये बेसिकली मिडल इंग्लिश से निकला हुआ वर्ड है, इनक्लिंग से, राइट। इनक्लिंग जो इंक्लाइन से रिलेट करता है, और किसी और पे इंक्लाइन होना आपने सुना, मतलब मैथ में पढ़ा होगा कि ऐसे एक पोल इंक्लाइन, पोल से रिलेटेड ऐसे एक मतलब इंक्लाइन है, इतने एंगल पे इंक्लाइन है, मतलब इंक्लाइन का मतलब सहारा लेना दूसरी चीज़ का। टू लीन टुवार्ड्स एन आइडिया और थॉट, और धीरे
पहले इसका मतलब हुआ करता अ स्लाइट विस्पर और हिंट इन द माइंड, और धीरे धीरे इसका मतलब मीनिंग डेवलप होता होता ये आ गया अ टाइनी थॉट और स्मॉल क्लू बिफोर फुल नॉलेज, राइट। सिनोनियम देख लेते हैं। हिंट, सस्पिशन, नोशन, क्ल्यू, इंटीमेशन, आइडिया। एंटोनियम्स देख लेते हैं। सर्टेनिटी, नॉलेज, प्रूफ, क्लैरिटी। एसएससी कैसे पूछती है या इस वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगती है। देखो ये जो वर्ड इनक्लिंग है ये नाउन है और ये यूजुअली ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। एग्जाम्पल, आई हैड एन इनक्लिंग ऑफ हिज अराइवल, मुझे थोड़ा सा तो आइडिया था कि वो आ सकता है। अगर आप इस चीज़ को यही बोलोगे आई हैड एन इनक्लिंग फॉर हिज अराइवल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो इनक्लिंग नाउन है, ये जो इनक्लिंग नाउन है ये ऑफ प्रीपोजिशन लेता है अपने साथ। एन इनक्लिंग ऑफ डेंजर, एन इनक्लिंग ऑफ ट्रुथ, राइट। अब देखो दो वर्ड होते हैं, इंस्टिंक्ट और इनक्लिंग। इंस्टिंक्ट का मतलब नेचुरल फीलिंग, शी हैज़ अ ग्रेट इंसाइट या इंस्टिंक्ट इनटू ह्यूमन बिहेवियर। और इनक्लिंग का मतलब स्लाइट आइडिया, आई हैड एन इनक्लिंग ऑफ ट्रबल, मुझे इस ट्रबल का थोड़ा सा आइडिया था, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज नॉनशैलेंट, नॉनशैलेंट, राइट। ये एक एडजेक्टिव है नॉनशैलेंट। इसका मतलब होता है काम, कैजुअली अनकंसर्न्ड, ध्यान नहीं दे रहे हो आप, आपको दुख हो रहा है तो भी आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको खुशी हो रही है तो भी आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, राइट। या फिर मतलब कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो, ना कुछ चिंता बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो, मतलब बेफिक्र रहना नॉन शैलेंट कहलाता है। बेसिकली बेफिक्र रहना नॉन शैलेंट कहलाता है। या लापरवाह सा शांत आदमी, मस्त बिना चिंता दिखाए अपने मौज में रह रहे, राइट। ये वर्ड कैसे यूज़ होगा देखो एग्जाम्पल्स में। ही रिमेन्ड नॉन शैलेंट इवन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ सुनने के बाद भी उसको कोई चिंता हुई ही नहीं, तो नॉन शैलेंट। ये वर्ड नॉन शैलेंट आया कहाँ से, देखो ये दो वर्डों से मिलके बना है, एक तो नॉन, एक कैलियर। कैलियर, नॉन का मतलब होता है नोट और कैलियर का मतलब होता है टू केयर, राइट, जो केयर ना करे। तो नॉन शैलेंट का मतलब धीरे धीरे पड़ गया नॉट केयरिंग, और इसका मतलब होता है एक्टिंग कूल, रिलैक्स्ड, अनअफेक्टेड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये वर्ड नॉन शैलेंट। इसके सिनोनिम देखते हैं। काम, अनकंसर्न्ड, कैजुअल, कंपोज्ड, कूल। एंटोनियम्स देख लेते हैं। एनेक्शियस, कंसर्न्ड, नर्वस, एजिटेटेड, एक्साइटेड। एरर स्पॉटिंग में ये कैसे आता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। नॉन शैलेंटली जो होता है वो एडवर्ब होता है, मतलब वर्ब को जस्टिफाई करता है। नॉन शैलेंटली आपने देखा भी होगा बहुत बार, लास्ट में जिन वर्ड के पीछे LY लगा होता है वो बेसिकली एडवर्ब ही होती है, राइट। और नॉन शैलेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, राइट। अब एटीट्यूड को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए या एडजेक्टिव। एटीट्यूड मतलब ये तो आपका बिहेवियर बता रहे हैं ना, स्टेट बता रहे हैं ना कि आप किस स्टेट में हो, तो एटीट्यूड को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, राइट। एडवर्ब तो बेसिकली किसको जस्टिफाई करने के लिए होती है, वर्ब को जस्टिफाई करने के लिए होती है। तो नॉन शैलेंट एटीट्यूड, राइट। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो शी बिहेव्ड नॉन शैलेंटली एटीट्यूड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। समझ आया, वर्ब क्या है, बिहेव्ड है, तो वर्ब को अगर जस्टिफाई करता तो ये नॉन शैलेंटली आता, लेकिन एटीट्यूड आ गया तो उसका एटीट्यूड कैसा है, तो एटीट्यूड को जस्टिफाई करने के लिए नॉन शैलेंटली नहीं लगेगा। इसका राइट वर्जन क्या हो सकता है, शी बिहेव्ड नॉन शैलेंटली, अगर बिहेव लगा रहे हो तो नॉन शैलेंटली आएगा, ड्यूरिंग द इंटरव्यू एकदम ठीक। और अगर आप एटीट्यूड यूज़ कर रहे हो तो नॉन शैलेंट आएगा, शी हैड अ नॉन शैलेंट एटीट्यूड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। समझ गए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत बार चेंज करके सेंटेंस को ऑप्शंस में देती रहती है एसएससी, तो धीरे धीरे ऐसे ही हम सीख जाएंगे। डेली एरर स्पॉटिंग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम सीख जाएंगे टाइम के साथ, राइट। तो वर्ब को जस्टिफाई करने के लिए नॉन शैलेंटली एडवर्ब लगता है। नॉन शैलेंट नाउन को डिस्क्राइब करता है, नॉन शैलेंटली वर्ब को डिस्क्राइब करती है। जैसे नॉन शैलेंट का एग्जाम्पल, अ नॉन शैलेंट स्माइल, नॉन शैलेंट स्पोक, नॉन शैलेंट, तो स्पोक वर्ब हो गया तो ये नॉन शैलेंटली आएगा, सॉरी
स्पोक नॉनशैलेंटली, तो स्पोक जो है वर्ब हो गया तो नॉनशैलेंटली आएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज वेरासिटी। वेरासिटी जो है वो नाउन है और वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, मतलब सच्चाई को वेरासिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, द जर्नलिस्ट क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है उस चीज़ को क्वेश्चन किया जर्नलिस्ट ने, राइट। इस तरीके से वर्ड वेरासिटी यूज होता है। हर वेरासिटी अर्नड एवरीवन्स ट्रस्ट, उसने सबका ट्रस्ट कमा लिया, उसको भी हम वेरासिटी बोलते हैं, मतलब राइट उसने अपनी सच्चाई से सबको अपना बना लिया, वो इतना सच्चा इंसान है। तो इस तरीके से अब हम ये देखते हैं ये वर्ड वेरासिटी आया कहाँ से। ये वर्ड वेरासिटी एक लेटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। वेरेक्स, वेरेक्स को हम ट्रूथफुल बोलते हैं और वेरस को भी ट्रू बोलते हैं, राइट। और इन्हीं रूट वर्ड से वेरीफाई निकला, मतलब चेक करना सच्चाई को, वेरीफाई करना। वर्डिक्ट निकला, मतलब वर्डिक्ट का मतलब ट्रू स्टेटमेंट। देख रहे हो, एटमोलॉजी पढ़ने से उसका बेसिक रूट वर्ड हम पढ़ लेते हैं और बेसिक रूट वर्ड पढ़ने से उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड है ना, हम उनकी सेंस तक तो पहुंच ही जाएंगे एग्जाम में। तो वेरासिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। इसके सिनोनियम देखते हैं, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, सिंसियरिटी। एंटोनियम्स देखते हैं, फॉल्सहुड, डिसऑनेस्टली, डिसेप्शन, अनट्रूथ, लाइज। अब देखो एसएससी के रिगार्डिंग दो बातें डिस्कस करते हैं। देखो वेरासियस होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अभी बताया था। क्या होता है एडजेक्टिव? आपकी मतलब विशेषता बताने वाला, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। तो जब भी ऐसा कुछ वर्ड होगा जो नाउन की विशेषता बता रहा होगा तो वेरासियस यूज करेंगे हम, जैसे अ वेराशियस विटनेस, राइट। और वेरासिटी खुद नाउन है, ट्रूथफुलनेस तो द वेरासिटी ऑफ द विटनेस। तो इस तरीके से दोनों वर्ड यूज होंगे। अब देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, दूसरा होता है वोरासिटी। सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है, ये चीज़ ध्यान रखना, आप स्पेशली कंफ्यूज हो सकते हो दोनों वर्ड में। एक है वेरासिटी और दूसरा है वोरासिटी, वो VO, वोरासिटी। अब वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ और वोरासिटी का मतलब होता है एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा भूख, राइट। वेरासिटी का एग्जाम्पल देखते हैं, द वेरासिटी ऑफ द न्यूज़ वॉज डाउटफुल। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, वो डाउटफुल है। वोरासिटी का मतलब देखते हैं, द लाइन एट विद वोरासिटी, बहुत भूखा हो ऐसे खा रहा था लाइन, राइट। तो इस तरीके से दोनों ही वर्ड यूज होते हैं, राइट। एंड थैंक यू सो मच गाइस। कैसे लगे आज के वर्ड्स आपको, ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच।